हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सबका स्वागत है चौहान सर की क्लास में। और आज की इतिहास की क्लास में बात होगी मगध के बारे में। मगध के बारे में चर्चा होगी। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने संविधान में अनुसूचियों की ट्रिक पढ़ी थी, आप सबने नोट डाउन भी किया होगा। और आज की क्लास होगी मगध के बारे में। ठीक है, तो मगध के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि पहले ये बताइए, कई राजाएं जो भी शासक हुए, जो राजा हुए, वो मगध की तरफ क्यों गए। तो पहला पॉइंट, मगध एक आपका मध्य था, केंद्र में स्थित था। ठीक है, केंद्र में स्थित होने के कारण लोग मगध की तरफ गए। मगध की जो भूमि थी उसमें लौह अयस्क मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, जिससे लोगों ने हथियार बनाना प्रारंभ किया और मगध को सुदृढ़, मगध साम्राज्य पर शासन किया। ठीक, इसके बाद व्यापार व्यापार केंद्र भी था। मगध गंगा नदी के तट पर था। इससे हम आप समुद्री मार्ग से हम जो शासक हुए वो व्यापार कर सके, सुचारू रूप से वो व्यापार करते थे। ठीक है, इसलिए लोगों, शासक जो राजा हुए, मगध की तरफ आक्रमण के लिए मगध पर शासन की तरफ मूव किया, ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, ये सब चीजें थी। तो आइए मगध पे चलते हैं। मगध का संस्थापक बृहद्रथ था। और एक चीज और, मगध का उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद मगध का उल्लेख आपका महाभारत और पुराणों में भी मगध के बारे में मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, सुनिएगा। मगध का संस्थापक बृहद्रथ था। मगध का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव हुआ और जरासंध का दामाद कंस हुआ। अब जरासंध, सहदेव, कंस ये महाभारत के पात्र थे, आप सब जानते होंगे। तो मैंने क्या कहा, मगध के बारे में, मगध के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी या उल्लेख हमको महाभारत से भी मिल जाती है, क्योंकि जरासंध, सहदेव, कंस ये महाभारत के पात्र थे। जरासंध को भीम ने मल्ल युद्ध में मारा था। जरासंध को भीम ने मल्ल युद्ध में मारा था। और मगध पे बृहद्रथ ने स्थापना मगध की थी। और बृहद्रथ के नाम से ही मगध पे बृहद्रथ वंश के नाम से जाना जाने लगा। और इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, रिपुंजय हुआ। इसके बाद बात करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने की थी 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक बिंबिसार ने शासन किया। और इसने मगध पर शासन 15 वर्ष की आयु में ही मगध पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु से ही मगध पे शासन करना प्रारंभ कर दिया था और इसने 52 वर्षों तक मगध पे शासन किया है। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक है। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक है। ठीक है, बिंबिसार बौद्ध और जैन धर्म दोनों का पोषक था। ठीक है, दोनों धर्मों को इसने आश्रय दिया। बिंबिसार ने राजगृह या गृहब्रज, बिंबिसार ने राजगृह या गृहब्रज नामक नगर की स्थापना की या निर्माण करवाया। बिंबिसार ने राजगृह या गृहब्रज नामक नगर का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया, मगध की राजधानी बनाया। बिंबिसार का अपना श्रेणिक है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध के माध्यम से किया। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध के माध्यम से किया। कौन कौन वैवाहिक संबंध किए इसने, सुनिए। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से, बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसके बाद दूसरा विवाह बिंबिसार ने लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री चेललना से विवाह किया। लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री चेललना से विवाह किया। तीसरा विवाह पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा या खेमा, कहीं कहीं खेमा भी मिलता है, इसलिए पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा या खेमा से विवाह कर मगध साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसके बाद बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को युद्ध में हराकर अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार ने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसने 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया है। और ये 15 वर्ष की आयु से ही मगध पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक है। बिंबिसार ने बौद्ध और जैन धर्मों को आश्रय दिया, या बौद्ध और जैन धर्म को पोषक था, उनको आश्रय दिया, दोनों धर्मों को इसने आश्रय दिया है। और इसने अपने राजवैद्य जीवक को, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। ठीक, बिंबिसार ने
बिंबिसार ने राजगृह या ग्रीवरज नामक नगर का निर्माण करवाया। बिंबिसार ने राजगृह या ग्रीवरज नामक नगर का निर्माण करवाया और उसे मगध की राजधानी बनाया। इसके बाद मगध का साम्राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध के माध्यम से बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया और वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा या खेमा से विवाह किया, जिससे इसके मगध साम्राज्य का विस्तार हो गया। और इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और मगध साम्राज्य को हथिया लिया। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत से युद्ध किया, जिसमें अजातशत्रु विजय हुआ। अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसन्नजीत से युद्ध किया और जिसमें अजातशत्रु की विजय हुई, किंतु दोनों में समझौता हुआ। समझौता के माध्यम से प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया, जिससे मगध साम्राज्य में काशी और लिच्छवी गणराज दोनों फिर से सम्मिलित हो गए थे। ठीक, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन ने कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण करवाया था। उदयन ने कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण करवाया था। उदयन के बाद उदयन की हत्या उसके पुत्र नागदशक ने कर दी थी। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नागदशक की हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने की और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक की हत्या अंतिम हर्यक वंश का शासक नागदशक की हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने की और मगध पे शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक हुआ। कालाशोक का उपनाम काकवर्ण है और दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन हुआ। नंदिवर्धन की हत्या महानंदी ने की और मगध पर नंद वंश की स्थापना की। महानंदी ने की और मगध पे क्या कहते हैं, नंद वंश की स्थापना की, लेकिन शीघ्र इसकी हत्या करके नंद वंश के मगध पे महानंदिन की हत्या करके मगध साम्राज्य को हथिया लिया। महापदम ये नंद वंश का एक दासी पुत्र था। ठीक, एक शूद्र और एक दासी पुत्र था, लेकिन इसने महानंदी की हत्या करके मगध साम्राज्य को हथिया लिया और नंद वंश की स्थापना की। ठीक, और इसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया, कई युद्ध किए। ठीक है, जिसके कारण इसको एक छत्र या एक राठ की उपाधि मिली। ठीक है, इसने क्षत्रियों का विनाश करने की शपथ ली, जिसके कारण इसे द्वितीय परशुराम महापदम नंद को द्वितीय परशुराम कहा जाता है। और इसने मगध साम्राज्य का विस्तार कई युद्धों और सुदृढ़ किया, मगध साम्राज्य को सुदृढ़ किया और कई युद्ध किए। ठीक, जिसमें ये विजय हुआ, जिसके कारण इसको एक छत्र या एक राठ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक महापदम नंद था। ठीक है, इसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। ठीक है, इसके 8 पुत्र थे शायद। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या की और मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा सारे वंश को। ठीक है, मगध का संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, इसके बाद हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार का पुत्र हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। उदयन की हत्या नागदशक ने की और नागदशक की हत्या उसके सेनापति ने शिशुनाग ने की।
और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के बाद महानंदी, महानंदी ने नंद वंश की स्थापना की थी मगध पे, लेकिन इसकी शीघ्र इसकी हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की वास्तविक राज का संस्थापक हो गया था। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर के समकालीन था, ठीक। घनानंद की हत्या चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने की और मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक। आज की क्लास यहीं खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में मौर्य साम्राज्य के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।